यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। इससे पहले मैं ना चला, ओ मार्ग मेरे सामने है। इससे पहले मैं ना चला, ओ मार्ग मेरे सामने है। तुम चलो मैं तेरे साथ चलूँगा, तुम चलो मैं तेरे साथ चलूँगा। ये वाचा देकर मुझे बलवान किया, पवित्र आत्मा तेरे द्वारा हमको चला। हे वाचा देकर मुझे बलवान किया, पवित्र आत्मा तेरे द्वारा हमको चला। स्तुति गाऊं मैं तुझे गौरव करूं, आराधना करूं तुझ में सदा। आत्मा में स्तुति गाऊं मैं तुझे गौरव करूं, ग्लोरी करूं तुझ में सदा। स्तुति गाऊं मैं, स्तुति गाऊं मैं, स्तुति गाऊं मैं, स्तुति गाऊं मैं, हाँ स्तुति गाऊं मैं तुझे गौरव करूं, आराधना करूं तुझ में सदा। स्तुति गाऊं मैं तुझे गौरव करूं, आराधना करूं तुझ में सदा। बंदियों में स्तुति गाऊं मैं, मरने तक तुझको प्रकटन करूं। बंदियों में स्तुति गाऊं मैं, मरने तक तुझको प्रकटन करूं। मेरा प्राण निराश ना हो और कुछ दिन, मेरा प्राण निराश ना हो और कुछ दिन। तुम चलो मैं तेरे साथ चलूँगा, तुम चलो मैं तेरे साथ चलूँगा। मैं गाऊँ जब तक मेरे श्वास रहे, मैं गाऊँ जब तक मेरे श्वास रहे। मुझे छुड़ाने वाला तो ये है, उद्धार आनंद तेरे द्वारा हमको मिला। मुझे छुड़ाने वाला तो ये है, उद्धार आनंद तेरे द्वारा हमको मिला। है वाचा देकर मुझे बलवान किया, पवित्र आत्मा तेरे द्वारा हमको चला। हे वाचा देकर मुझे बलवान किया, पवित्र आत्मा तेरे द्वारा हमको चला। यीशु बादलों पर जल्दी आने वाला, ये आशा ना खो हे मेरे प्राण। यीशु बादलों पर जल्दी आने वाला, ये आशा ना खो हे मेरे प्राण। स्तुति गाऊं मैं तुझे गौरव करूं, आराधना करूं तुझ में सदा। आत्मा में हालेलुया, आराधना करूं तुझ में सदा। स्तुति गाऊं मैं तुझे गौरव करूं, आराधना करूं तुझ में सदा। स्तुति गाऊं मैं तुझे गौरव करूं, आराधना करूं तुझ में सदा। पुनरुत्थान हो मेरा यीशु, पुनरुत्थान हो मेरा यीशु। मृत्युंजय होकर जिंदा किया मुझे, मृत्युंजय होकर जिंदा किया मुझे। स्तुति गाऊं मैं तुझे गौरव करूं, आराधना करूं तुझ में सदा। स्तुति गाऊं मैं तुझे गौरव करूं, आराधना करूं तुझ में सदा। स्तुति गाऊं मैं तुझे गौरव करूं, आराधना करूं
तुझ में सदा स्तुति गाऊं मैं तुझे गौरव करूं आराधना करूं तुझ में सदा। रिबा शबदा रबा। सभी लोग ताली बजाते हुए प्रभु को महिमा करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति गाऊं मैं तुझे गौरव करूं आराधना करूं तुझ में सदा। मैं स्तुति गाऊं मैं, सब लोग कहेंगे क्या? मैं स्तुति गाऊं मैं तुझे गौरव करूं आराधना करूं तुझ में सदा। तेरी कृपा से मुझको तेरी उद्धार भाग्य मिला प्रभु। तेरी कृपा से मुझको तेरे उद्धार भाग्य मिला प्रभु। मुझे छुड़ाने वाला तू ही है, उद्धार आनंद तेरे द्वारा हमको मिला। मुझे छुड़ाने वाला तू ही है, उद्धार आनंद तेरे द्वारा हमको मिला। स्तुति गाऊं मैं तुझे गौरव करूं आराधना करूं तुझ में सदा। स्तुति गाऊं मैं तुझे आराधना आराधना करूं तुझ में सदा। रिबा शदरबा। स्तुति सिंहासन पर विराजमान प्रभु, आपको धन्यवाद कहते हैं। हमारे स्तुति का ऊपर आप सदा तक विराजमान है परमेश्वर। हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु। आराधना में आए हुए सारे लोगों को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। राजा आशीष करो, अनुग्रह करो प्रभु, दया कीजिए। आए हुए सारे बच्चों को आराधन के द्वारा आए हुए सारे महिमा गौरव यीशु नाथ के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। सब लोग मिलकर हाथ उठा के धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर को महिमा हो आप सभी को। प्रभु यीशु का नाम से मेरे हृदय से धन्यवाद। सबको प्रेज द लॉर्ड, सबको धन्यवाद। आराधना में जब भी गीत गा रहा था, आप लोग भी गाया, कई लोग नहीं गाए। आप लोग शायद गाना नहीं आता हो ना। गाना गाने में आवाज खोलकर प्रभु को स्तुति करने का, आराधना करने का आवाज खोलना चाहिए। हमेशा मैं कहता हूँ परमेश्वर को महिमा करने में शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। किसी का मुंह नहीं देखना है, आजू बाजू में कौन है वो भी नहीं देखना है। मगन होना चाहिए, टून पकड़ते हुए मगन होना चाहिए।
परमेश्वर उतर के आएगा आपका हृदय में। प्रेज गॉड। परमेश्वर क्या करेगा? उतर के आएगा। परमेश्वर उतर के आएगा तो क्या होता है आपका जीवन में? स्तुति और परमेश्वर को आराधना करने में परमेश्वर उतर के आएगा तो आपका जीवन में क्या होता है? कौन सा आशीष होता है? एक गीत गाएंगे, उसके बाद अपन वचन में जाएंगे। सबको आने वाला गीत मिलकर गाएंगे। स्वाति, चल्ले, तबिता दोनों मिलकर एक गीत। सुरेश तुम भी माइक चेक करो पहला। मच्छा वही माइक गड़बड़ हो रहा है। देखो कौन सा माइक अच्छा आ रहा है। इधर आजू बाजू में बैठो, पक्का पक्का కూర్చొని ఏం పాట పాడతారు కలిసి పాడు। చూడండి మైక్ చెక్ చేయండి ఫస్ట్। तुम दोनों वस्तार सबको आने, वो लोग पहला गाते हैं, आप लोग भी दूसरा बार गाना। सबको आने वाला गाना गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु। ये गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। गाएंगे। पवित्र आत्मा से Amen. भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू चुन ले मेरा प्रभु, तू चुन ले मेरा यीशु, तू चुन ले मेरा प्रभु, तू चुन ले मेरा यीशु। ताली अच्छा तरह आना चाहिए, ताली। तेरे सामर्थ से Yes, Lord. भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। आमीन। ग्लोरी। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हालेलुया। गाएंगे। हर मुश्किल में वो संभव करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। दिल से गाएंगे। तू छू ले
छूले प्रभु, सभी को छूले। खुदा धन्यवाद, तू छूले मेरा प्रभु, तू छूले मेरा यीशु। हाँ, मुझको तू छूले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। जिंदगी सिंहासन में बस जा, राहत में बन जा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को महिमा हो, प्रभु छुएगा। आमेन। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको छू लिया, कई लोगों को पवित्र आत्मा छू लिया। धन्यवाद। ठीक है, परमेश्वर का वचन को ध्यान करेंगे। पिछले रविवार को आपको कुछ वचन बताया, एक बार जल्दी से याद कर सकता है? बोलिए बोलिए। पिछले रविवार में कुछ वचन आपको सिखाया, याद कर सकता है? जी सिस्टर जी। बपतिस्म सुना? कोई तैयार हुआ बपतिस्म लेने के लिए? तो कल बपतिस्म का प्रोग्राम है। ये चांस नहीं मिलेगा। परमेश्वर जब इस समय दिया तभी तैयार होना। दिल बदलना चाहिए, मन बदलना चाहिए,
संसार का हर आशा को छोड़ने का, संसार में जो कुछ पाप का आशा है सब छोड़कर मन फिर कर बपतिस्मा लो, स्वर्ग में आपका नाम लिखा जाएगा, जीवित पुस्तक में आपका नाम लिखा जाएगा। आप कभी भी मरेगा बपतिस्मा लेने के बाद तो स्वर्ग मिलेगा। बिना बपतिस्मा का द्वारा कोई स्वर्ग देख भी नहीं सकता है। स्वर्ग देखना है, स्वर्ग में जाना है तो तैयारी रहना चाहिए। तैयारी के लिए मैं बताया। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आपका कोई जबरदस्ती नहीं है, आपका दिल में प्रभु बात करेगा लेने के लिए, किसी का जबरदस्त से नहीं, कोई बोलने से नहीं लेना चाहिए। आपका दिल बदल गया, परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं तो आप तैयार रहिए। ठीक है, ये आराधना होने के बाद आपको जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं उनके लिए कुछ नियम बताएगा। बपतिस्मा लेने के बाद कैसा रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, तो नियम बताने के बाद आपका इच्छा है तो दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आज मैं एक वचन देना चाहता हूं। 78 भजन संहिता में से कुछ वचन पढ़ेंगे, एक वचन से पढ़ते आ जाइए। भजन संहिता 78 एक वचन से। अरे पंखा बंद कर भाई। हालेलुया। नहीं, जरूरत नहीं, पंखा चाहिए। पढ़ो ना। हाँ पढ़िए। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमको वर्णन किया। उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी समर्थ और आश्चर्य कर्म का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चुनौती ठहराई और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तू इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना, कि आने वाले पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चे से इनका बखान करने में उद्धत हो। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। पढ़ा हुआ वचनों में आसाप करके एक भक्त है, इसका बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आपसे हमसे बात करने के लिए। आग बंद करो, आग बंद करो। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस वचन का द्वारा मुझसे बात करो। पिता पवित्र आत्मा धन्यवाद, जीवित खुदा आप जीवित है, हमारा साथ है प्रभु। अभी तक गाने में, आराधना में आपने मदद किया प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वचन, पढ़ा हुआ वचन आपका है, लोग आपका है प्रभु, मैं आपका दास हूँ प्रभु जी। मुझे आपने बताया वो विषय आपका लोगों से बात करते समय में पवित्र आत्मा आप कार्य कर, सबका दिल में कार्य कर, जीवन में परिवर्तन आने दे, सहायता कर, मदद कर। शैतान कर कार्य को यीशु का नाम से हम बांध देते हुए हम सभी को आशीष कर, हम सभी को आपका हाथ में देते हुए यीशु का नाम से मांगते पिता, आमीन। देखिए ये आसाप जो है, ये आसाप जो है वो ऐसा लिखता है, हम लोग जो सुना हुआ बात, हमारा दादा और परदादा, हमारा पिताजी हमको सिखाया हुआ बात मैं आपको बता रहा हूं, सुन कान खोल के। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर
उनका जीवन में क्या अद्भुत किया, उनका बल का, उनका सामर्थ्य के लिए परमेश्वर जो कुछ हमारा दादा परदादा का समाज में, इज़राइल का समाज में क्या चमत्कार अद्भुत कार्य किया है, वो विषय हमारा बाप और उसका पिताजी और उसका पिताजी उन लोग को बताया। वो बात हम सीखा, हमारा दादा परदादा लोग हम लोग को सिखाया। तो हम वो सिखाने से हम लोग प्रभु में मजबूत हुआ, आशीष पाया, अनुभव किया परमेश्वर का आशीष को। वो आपको बता रहा हूं। आप सीख के आपका बच्चा को भी सिखाओ परमेश्वर का बल क्या है, परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है, परमेश्वर का चमत्कार क्या है, ताकि वो भी सीखे, प्रभु में मजबूत बने, प्रभु का विश्वास करे, प्रभु का भरोसा रखे, प्रभु का सामर्थ्य पाके वो भी उनका आने वाला पीढ़ी, उनका बच्चा को बता सके। वैसा मैं आपको बता रहा हूं, आप भी सीख के अनुभव पाके आपका बच्चे को भी बताइए करके पढ़ा हुआ वचन में आप सुना कि नहीं सुना। अभी क्या करेंगे, आसाप लेवी गोत्र में जन्मा। आसाप 12 भजन संहिता में 12 भजन संहिता लिखा। 12 कितना लिखा? 12 भजन संहिता में 12 अध्याय लिखा उन्होंने। उनका दिनों में उन्होंने लीडरशिप किया था, गाने में, ताली बजाना, ये भजन बजाने में, गाने में वो लीडरशिप किया था। वो लीडर है। स्तुति करने में सिखाया लोगों को, आराधना कैसा करना, परमेश्वर को कैसा भजन बजाना और परमेश्वर को स्तुति कैसा करना, उसका नियम सिखाया, गाना सिखाया। उसका वो गाना का टीम का लीडर है वो। तो मामूली बात नहीं है, क्योंकि वो लेवी गोत्र में जन्मा। तो एक टीम को चलाया उन्होंने, परमेश्वर उनको चुना ऐसा, क्योंकि वो उतना आराधना में विद्वान से है। वो आराधना करने में, प्रभु को स्तुति करने में विद्वांस है। विद्वांस बोलते हैं, विद्वांसुడు, నైపుణ్యత కలిగిన వాడు। ప్రైజ్ ది లార్డ్। विद्वांस अंటారు, विद्वांस बना, महान व्यक्ति बना। उतना महान व्यक्ति बनने के लिए उनका पिताजी सिखाया उनको। प्रेज द लॉर्ड। उनका दादा परदादा उनको सिखाया। तो वो लोग ऐसे ही नहीं सिखाया, वो लोग करने से क्या भलाई हुआ उनका जीवन में, स्तुति आराधना करने में कितना सामर्थ्य उतर के आया, क्या अद्भुत वो लोग पाया, क्या क्या भलाई पाया, परमेश्वर का सामर्थ्य उनका जीवन में कैसा काम किया। तो वो लोग अनुभव पाकर, परमेश्वर का अनुभव पाकर वो लोग आसाप को सिखाया। आसाप भी अनुभव पाया और आशीष पाया और उनका आपको हमको बताया। प्रेज द लॉर्ड। ये भजन संहिता पढ़ा हुआ वचनों में मैं कुछ वचन आपको सिखाता। 4 वचन पढ़िए। స్తుతి చేయుటలో ఉన్న దేవుని యొక్క శక్తి కూడా మీరు నేర్పించాలని చెప్పాడు। 4 वचन में ऐसा लिखा है। తెలుగులో అయితే ఇక్కడ ఉంది। 4 वचन पढ़ो दीपू जी। उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुण अनुवाद और उसकी सामर्थ्य और आश्चर्य गुण अनुवाद ऐसा लिखा। गुण अनुवाद लिखा। స్తోత్రాలను తెలుగులో ఏముంది? స్తోత్రాలను गुण अनुवाद। स्तोत्रार्ह क्रियल गुण अनुवाद ऐसा लिखा हिंदी में। परमेश्वर का गुण स्वभाव भजन गाने से परमेश्वर का गुण अनुभव वो सीखा।
प्रेज द लॉर्ड। वो लोग गाया क्या, वो लोग स्तुति किया क्या? यस, वो लोग स्तुति और आराधना परमेश्वर को महिमा करते समय में उनका काम कैसा हुआ परमेश्वर का। मैं कुछ वचन देती, ये स्तुति करने में भी सीखना है, बच्चे को सिखाना चाहिए, सीखना है, सिखाना चाहिए। सीख के केवल मुंह से गा के और कान से सुन के कुछ अनुभव नहीं पाया, कुछ भी सिखा नहीं सकता है। तुम लोग कुछ पाना चाहिए स्तुति आराधना में, भजन गाने में कुछ महिमा आप पाना चाहिए। उस समय में वो लोग पाया कि नहीं स्तुति करते समय में? मैं कुछ वचन आपको दे सकता हूं, ठीक है? और इसमें आप वचन देखिए, परमेश्वर को स्तुति गाने से क्या होएगा, क्या आशीष? अभी शांति सिस्टर ने बोला आशीष पाएगा। कौन सा आशीष पाएगा? कुछ वचन देता हूं। पहला इतिहास, दूसरा इतिहास 5 अध्याय 13 और 14 वचन लिख के रखो, और स्तुति आराधना करते समय में ये अनुभव आप सीख सकता है, अनुभव पा सकता है। 2 దినవృత్తాంతములు 5:13-14, दूसरा इतिहास 5 अध्याय 13 और 14 वचन। लिखने वाला है कोई? लिख के रखो और स्तुति गाने में, गाते समय में इस वचन लेके प्रभु को आराधना करो, प्रभु आपको सामर्थ्य देगा। पढ़ो। और जब तुरहियां बजाने वाले और जब तुरैया बजाने वाला और गाने वाले और गाने वाले एक स्वर्ण से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। यहोवा का स्तुति तुमने पढ़ा, स्तुति लिखा है क्या? स्तुति और धन्यवाद, स्तुति, 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 स्तुति। फिर आप क्या पढ़ा? स्तुति, स्तुति ऐसा पढ़ना, स्तुति। हाँ, स्तुति और धन्यवाद, स्तुति और धन्यवाद करने लगे। और तुरहिया झाज हाँ, आदि वेदों को बजाते हुए हाँ, बजाने वाला बजाते समय में यहोवा की स्तुति ऊंचे स्वर से करने लगे। यहोवा को स्तुति कैसा स्वर से? ऊंचे शब्द से। आप लोग कैसा कर रहे हैं? स्तुति करने में सीखो, आवाज उठा के स्तुति करना चाहिए, है ना? कोई चुपचाप नहीं रहना चाहिए। ऐसा एक शब्द से, ऊंचे आवाज से सब एक मन होकर स्तुति करने से, तो वो लोग ऐसा किया ऊंचा शब्द से, लिखा ना, ऊंचा शब्द से। और वह भला है और उसकी करना सदा की है। हाँ, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। यहोवा का भवन में, मंदिर में बादल छा गया। और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके। खड़े नहीं रह सके। अम्मा आप नींद आ रहे आप, है ना? इतना सुबह नींद आ रहे हैं। ठंडी है ना? आराम, ठंडी है ना? ओके, प्रभु आपको आशीष करे। नींद आते है, आपका कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपको जगाने के लिए, हाँ? तो नींद आते हैं, मुझे भी आते हैं, गलत नहीं है। तो देखिए, सुनिए मेरे प्रियो, ऊंचा शब्द से प्रभु को स्तुति और गा रहा है, और बजाने वाला बजा रहा है, तुराई पुकारा है। तब परमेश्वर का महिमा भवन में उतर के आया। हालेलुया। देखो, स्तुति गाते समय में परमेश्वर का महिमा भवन में उतर के आएगा। आपका घर में ऐसा स्तुति, प्रार्थना, आराधना तुम ऊंच आवाज से परमेश्वर को जय जयकार करते समय में आपका घर में भी पवित्र आत्मा महिमा से उतर के आएगा। देखिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जब भी महिमा, परमेश्वर का बादल, मतलब परमेश्वर का बादल, परमेश्वर का महिमा, बादल का मतलब परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का तेजोमय, परमेश्वर का सामर्थ्य भवन में उतर के आया। कभी उतर के आया?
अब बोलिए, कभी उतर के आया? ऊंचा शब्द से परमेश्वर को स्तुति करेगा तो उतर के आएगा, नहीं तो आपको चाहिए परमेश्वर का महिमा, भवन में उतर के आया। आज नया नियम में भवन क्या है? आपका शरीर भवन है ना, मंदिर, तेलुगु में लिखा है मंदिर में उतर के आया। मंदिर किधर है? आपका देह परमेश्वर का मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। अभी महिमा किधर उतर के आएगा? आपका देह में उतर के आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका परमेश्वर का महिमा इतना तेज से आया है, याजक लोग वहां सेवा कर नहीं सका, खड़ा नहीं हो पाया, उतना सामर्थ्य उतर के आया है। प्रेज द लॉर्ड। तो कितना आशीष है। अभी शांति सिस्टर ने बोला आशीष मिलेगा। कौन सा आशीष? परमेश्वर का महिमा उतर के आएगा, महिमा परमेश्वर का प्रभाव उतर के आएगा, पहली बात। दूसरा आशीष, परमेश्वर का महिमा उतर के आएगा तो आप ऐसा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा आपका भवन में है, आपका शरीर में, शरीर का अंदर है, काम कर रहा है, मन में काम कर रहा है, कितना मगन हो जाएगा वो, कितना आनंदी है। भक्त लिखता है परमेश्वर का भवन में आनंदी आनंद है। हालेलुया। किधर है? आनंदी आनंद है। तो मंदिर आपका देह है, आपका शरीर है, उतर के आना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा आशीष, वही दूसरा इतिहास, उसी पुस्तक में 20 अध्याय 22 से 30 वचन तक लिख के रखो। उसमें एक महत्तर कार्य परमेश्वर ने किया है, लिख के रखो। वहां क्या हुआ वो 20 अध्याय पूरा पढ़िए घर पे जाने के बाद। यहोशापात और उनका सैनिक लोग, उनका देश का ऊपर 3 देश लोगों को, 3 देश शत्रु लोग इसका ऊपर युद्ध करने के लिए आया है। मोयाबी, अम्मोनी और एदोमी लोग। इनको हराने के लिए, उनको नाश करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए शत्रु, 3 देश का शत्रु आया है। तो ये लोग एक ही काम किया है। उसमें एक व्यक्ति था, उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया, वो प्रकट किया है, डरो मत, तुम खड़ा हो जाओ, परमेश्वर युद्ध करेगा। ये युद्ध तुम लोग नहीं करेगा, परमेश्वर खुद करेगा। लेकिन तुम ये करो, परमेश्वर ऊपर आधारित होकर स्तुति भजन गाओ, परमेश्वर उतर के आएगा, काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग ये वही प्रकट को विश्वास करके और टीम तैयार किया और प्रार्थना करने लगा और स्तुति करने लगा। ये लोग कैसा स्तुति करने लगा? एक वचन तो पढ़ो। ये लोग भी कैसा स्तुति गाया है? 22 वचन पढ़ो।
आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर काम करेगा तो ऐसा कार्य हो जाएगा। शत्रु, अपना शत्रु पर अपन को विजय देगा। अपन को परेशान करने वाला, अपन को समस्या में गिराने वाला शत्रु रहते हैं, बीमारी लाने वाला शत्रु रहता है, डराने वाला शत्रु रहता है, आपको नहीं दिखते हैं, कभी कभी आपका परिवार में आते हैं। तो उसका ऊपर विजय पाने के लिए डरने का कोई बात नहीं। ऐसा परेशानी, ऐसा समस्या आपका जीवन में आते हैं तेज से, लोग डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हाँ, निराश नहीं होना चाहिए। अपने लिए एक हथियार परमेश्वर ने दिया है। वो हथियार क्या है? स्तुति आराधना। प्रेज द लॉर्ड। भजन गाते रहो, स्तुति आराधना करते रहो, तो परमेश्वर उतर के आएगा। परमेश्वर शत्रु को हरा देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर शत्रु को हरा देगा, नाश कर देगा। आपको नष्ट करने वाला शत्रु जो कुछ है, तो शत्रु को नाश कर देगा, आपको विजय देगा। उतना ही नहीं है, आपको विजय दिया करके लोग देखते हैं ना, वो लोग भी डर जाएगा, इनका परमेश्वर महान है, इनको विजय दिया करके। उतना ही नहीं है, जब विजय होने का बाद वहां पर लास्ट वचन में पढ़ा, परमेश्वर उनको आनंद दिया, उनको शांति प्राप्त किया है। प्रेज द लॉर्ड। शांति और आनंद आपका परिवार पाना चाहते हैं, एक रास्ता है, वो रास्ता स्तुति आराधना। प्रेज द लॉर्ड। भजन गाते रहो, स्तुति करते रहो, महिमा करते रहो, आराधना करते रहो ऊंचे आवाज से। आपका परिवारों में ये कार्य कीजिए, परमेश्वर युद्ध करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका समस्या पर आप युद्ध करने का जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर पर भरोसा रखो और स्तुति आराधना करो। आपको सताने वाला, आपको नष्ट करने के लिए देखने वाला, आपको नाश करने के लिए देखने वाला और शत्रु का सेना को परमेश्वर नाश कर देगा। आपको विजय देगा, आपको शांति देगा। हालेलुया। ये दूसरा आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। मामूली नहीं है। तीसरा आशीष मैं बता के समाप्ति करता हूं। तीसरा प्रकार का आशीष है दूसरा राजा तीसरा अध्याय उसका 15 वचन पढ़िए। पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाले बजाने लगा, तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई। यहोवा का शक्ति, ऐसा लिखा है तेलुगु में, परमेश्वर का दाहिने हाथ। शक्ति भी बोलते हैं, परमेश्वर का दाहिने हाथ, या परमेश्वर का शक्ति भी बोल सकता है। हाथ करके लिखा, परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का शक्ति। तो उतर के आएगा परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का हाथ उतर के आएगा, तो क्या हो जाएगा? और एक भी आशीष बताऊंगा। वही इतिहास पुस्तक में लिखा है, 30 अध्याय 12 वचन पढ़ो। हाँ वही। यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई कि वे एक मन होकर, जो आज्ञा राजा और हाकिमों ने एक मन होकर, परमेश्वर का शक्ति जब भी उतर के आया, एक मन आया है। प्रेज द लॉर्ड। परिवार में एक मन नहीं रहता है रहता है क्या? कलीसिया में एक मन रहता है, नहीं रहता है लोगों का जीवन में। लेकिन ऐसा स्तुति भजन गाने से परमेश्वर का शक्ति उतर के आया है। तो वो शक्ति क्या किया है? उतर के आके परिवार में एक मन लाता है। प्रेज द लॉर्ड। परिवार में क्या लाता है? बोलिए, एक मन लाता है। परिवार में 4 बच्चे हैं समझो, 2 बच्चे हैं समझो, परिवार में पति पत्नी रहेगा, एक मन दूसरे को नहीं जमता है। पति का मन पत्नी नहीं समझता है, पत्नी का मन पति नहीं समझता है,
माँ पिता का मन बच्चे नहीं समझता है, मेरा मर्ज मैं ऐसे चलता हूँ, ऐसे जीतता हूँ करके घमंड से बात करते हैं। माँ पिता को दुख दिलाता है। हाँ, एक एक व्यक्ति का एक एक मन रहता है ना। एक मन नहीं रहते परिवार में, वो परिवार में शांति रहेगा क्या? एक मन, एक चित्त, एक उद्देश्य रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप कितना भी बोले आपका पति नहीं सुनता है, आप कितना भी बोले आपका पत्नी नहीं सुनता है, आप कितना भी बोले बच्चे नहीं सुनता है, तो इसके लिए क्या करना? स्तुति आराधना मिलके करो। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन दूसरा राजा 3:15 में क्या पढ़ा? भजन बजाने वाला बजाते हैं, परमेश्वर का सामर्थ उतर के आया। जब भी परमेश्वर का सामर्थ उतर के आया, इतिहास में क्या पढ़ा? परमेश्वर का शक्ति उतर के आएगा, तितर बितर हुए मन एक मन करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पति का बात पत्नी सुनेगा, पत्नी का बात पति सुनेगा। हालेलुया। एक दूसरे को समझ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे को समझेगा, समझ सकता है। बच्चे भी माँ पिता को समझ सकता है। ऐसा एक मन कौन दिया है? परमेश्वर का शक्ति देते हैं। अभी कलीसिया में, बहुत सारे कलीसिया में आप देखते हैं, सेवक लोगों का साथ मिलजुल के नहीं रहता है। एक दूसरे विश्वासी को मिलजुल के नहीं रहते। क्यों नहीं रहते ऐसा? उनका मन अलग है, इनका मन अलग, इनका सोच अलग है, उनका सोच अलग, उनका काम इनको पसंद नहीं आता है, इनका काम उनको पसंद नहीं आता है। तो ऐसा होने से समाधान रहता है क्या उनका बीच में? नहीं रहते। तो इसका ऊपर विजय पाने के लिए परमेश्वर का शक्ति चाहिए। परमेश्वर का शक्ति अपना बीच में काम करने के लिए एक ही रास्ता है, और स्तुति आराधना। हालेलुया। स्तुति और धन्यवाद आराधना करते समय में परमेश्वर का सामर्थ आएगा, तो उनका दोनों का मन एकता करेगा। हालेलुया। विरोध का मन टूट जाएगा, द्वेष टूट जाएगा। एक दूसरे से गुस्सा से, द्वेष से ना, वो मन टूट जाएगा, उनका मन मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मन मिलाने वाला सामर्थ केवल परमेश्वर को है और किसी को नहीं है। ये तीसरा आशीष है। हालेलुया। और एक आशीष मैं बताऊंगा। यशायाह पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ो, और परमेश्वर को स्तुति करने से आपको क्या आशीष मिलेगा। उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझको क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर, मैं इस तेरी स्तुति करूंगा, तू मुझे शांति देगा। हिंदी में शांति लिखा, तेलुगुलो ఆదరించెదవు అని ఉంది. తెలుగులో ఏముందంటే ఆదరించదు. నేను నిన్ను స్తుతించెదను, నువ్వు నన్ను ఆదరించెదవు. ये वर्ड्स तेलुगु में ऐसा है, मुझे आदर करेगा. तो हिंदी में शांति लिखा, ये वर्ड कई जगह में लिखा आदर. आदर करेगा. ये कैसा बोलते हैं आदर? कभी चाहिए आदर. एक माँ उनका बच्चे को कैसा आदर करता है, मैं तुझे ऐसा, यशायाह पुस्तक में लिखा ना. एक माँ, पढ़ो वो वर्ष कैसा लिखा యెషయా పుస్తక में, ఒకని తల్లి వారిని ఆదరించునట్లు నేను మిమ్మల్ని ఆదరించెదను. यशायाह 49 अध्याय 15 आयत.
क्या यह हो सकता है हम्म, कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? आदि का वो नहीं, वो नहीं। एक माँ बच्चे को कैसा आदर करता है, मैं तुझे वैसा आदर करता है। కడుపున 49 పైగా చదివిండు కదా, అది వేరే लास्ट జాలు। अध्याय लास्ट अध्याय 13 वचन। 66 हाँ 66 अध्याय 13 है। वो बात चाहिए। जिस प्रकार माता हाँ, अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुझे शांति दूंगा। ये भी శాంతి देना। శాంతికి ఆదరణకు తేడా ఉంటుంది। ठीक है, शांति, माँ एक बच्चे को कैसा आदर करेगा, मैं तुझे वैसा आदर करूंगा, ऐसे ना, आदर करूंगा। कभी चाहिए एक व्यक्ति को आदर। ఆదరణ ఎప్పుడు అవసరం? కృంగిపోయినప్పుడు, నిరాశ కలిగి ఉన్నప్పుడు, ఒంటరితనములో ఆదరణ కావాలి। ఆదరణ కొరకు చాలా మంది తల్లడిల్తుంటారు। आधार 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 के लिए, ठीक है, शांति के लिए। ये शांति और तसल्ली और मन में तृप्त आधार, ये सब पद जो है ना एक ही शब्द का जैसे है। जो शब्द है ना, शांति, आदर, तृप्ति, हाँ, पर्यभाषा, सब एक ही शब्द है। तो कभी आपके लिए आदर मिलता है, यहां भक्त कहते हैं मैं तुझे स्तुति करूंगा, तू मुझे आदर करूंगा। कितना आशीष मिला। और बहुत कुछ है। तो इसलिए आसाप कहते हैं मेरा दादा परदादा लोग परमेश्वर को स्तुति आराधना करते समय में परमेश्वर का सामर्थ्य ऐसा काम किया है, परमेश्वर का शक्ति बल उतर के आके शत्रु पर विजय दिया है। उनका देश में शांति मिला, उनका घर में शांति मिला। तो वो लोग जो अनुभव पाया स्तुति आराधना करके, वो हमको सिखाया। मैं उधर एक ही वचन सिखा रहा है, 4 वचन सिखा रहा है, आप चौथा वचन ही सिखा रहा है। सब पढ़ा हुआ वचन नहीं सिखा रहा है, एक ही वचन आपको उपदेश कर रहा है। स्तुति आराधना करने में हमारा दादा परदादा लोग कितना आशीष पाया, वो लोग पाकर बेटा परमेश्वर को हमेशा स्तुति करो, आराधना करो, भजन गाओ और उसमें आपको आशीष मिलेगा करके वो लोग सिखाता था। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग बच्चे लोग को बताता था, उनको ऐसा सिखा के चला के उनको स्तुति आराधना में स्थिर किया है। प्रेज द लॉर्ड। आसाप भी वैसी परमेश्वर को स्तुति करता था। उनका दादा परदादा, उनका बाप जो कुछ अनुभव किया, इनको सिखाया, ये भी परमेश्वर को स्तुति आराधना करता था और वो भी आशीष पाया है। उन्होंने आपको हमको सिखा रहा है ताकि आपका बच्चे को भी सिखा सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसा काम उनका जीवन में किया, हमारा जीवन में किया। आपका बच्चे को सिखाओ क्योंकि वो लोग भी प्रभु का आशीष पा सके। हालेलुया। तो अभी एक प्रश्न आपको पूछता हूं, आप स्तुति आराधना जब भी ऐसा करते हैं, आप भी आशीष पा रहा है क्या? केवल कर रहा है, जा रहा है, आ रहा है, स्तुति कर रहा है? स्तुति करने वाला हर व्यक्ति को मालूम पड़ना चाहिए क्यों स्तुति कर रहा है। फिर बोल रहा हूं, आप स्तुति क्यों कर रहा है? आपका बच्चे आपको पूछेगा, नहीं तो मैं आपको पूछ रहा हूं, परमेश्वर को क्यों गा रहा है? जवाब है आपका पास। परमेश्वर को स्तुति क्यों कर रहा है? जवाब है आपका पास। बेटा पास्टर ने बोला उसलिए स्तुति कर रहा है, यही जवाब है ना। बहुत लोग का जवाब ये है ना, पास्टर हमेशा कहते हैं उसलिए स्तुति कर रहा है। ये सही जवाब नहीं है। हम लोग सिखा रहा है तो स्तुति आप लोग करने से आप जो आशीष पाना चाहिए
वो पाया हुआ आशीष तुम्हारा बच्चे को सिखाना चाहिए। हालेलुया। आपका बच्चे को सिखाना चाहिए। आप ही परमेश्वर का आशीष नहीं पाएगा तो आपका बच्चे को क्या सिखाएगा? तुम्हारा बच्चे पूछेगा स्तुति क्यों कर रहा है, जवाब है आपके पास। चर्च में क्यों जा रहा है, जवाब है आपके पास। पास्टर संडे संडे आने के लिए बोले उसलिए जा रहा है, यही जवाब है? नहीं, ये सही जवाब नहीं है। जवाब ऐसा रहना चाहिए, बेटा हम लोग स्तुति आराधना करने से ऐसा आशीष पाया है, परमेश्वर का सामर्थ्य को हम लोग देखा है, परमेश्वर का महिमा को हम अनुभव किया है, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारा जीवन में उतर के आके हमको शांति दिया है। पहला हम परेशानी में था, दुखी में था, बहुत नष्ट में था, लेकिन स्तुति आराधना करने में परमेश्वर हमारा जीवन में इतना आशीष दिया है। बेटा ये आशीष आप लोग को भी पाना चाहिए। हालेलुया। ये सिखाना चाहिए, ये अनुभव से सिखाना चाहिए। अनुभव नहीं पाते हुए सिखाएगा कोई वो नहीं सीख सकता है। हालेलुया। अनुभव पहला पाना, आप ही आशीष नहीं पाएगा, आपका बच्चे को दूसरे को सिखाएगा तो सीख सकता है क्या? समझो आपका घर में ही झगड़ा है, आपका बच्चे को बोल सकता है क्या बेटा प्रभु शांति देगा, स्तुति आराधना करो बोलेगा तो कर सकता है क्या? हमारा परिवार में तो शांति नहीं है, मम्मा पापा को हमेशा झगड़ा होता है, हमको क्या सिखाएगा? तो बोलता है कि नहीं बोलते है? वो उल्टा पूछेगा, उल्टा वो बोलेगा तो आपका पास जवाब है क्या? फिर तुम लोग स्तुति आराधना क्यों कर रहा है? स्तुति आराधना का सामर्थ्य क्या है आपको मालूम पड़ना चाहिए। आप किसी को स्तुति आराधना कर रहा है, जीवित परमेश्वर को कर रहा है। वो कैसा करना चाहिए? ऊंचे आवाज से करना चाहिए, करने के बाद आशीष पाना चाहिए और तुम लोग तृप्त पाना चाहिए, शांति आनंद पाना चाहिए। वो आपका बच्चे को सिखाना चाहिए, बेटा हम लोग ऐसा शांति पे बंधन में था, समस्या में था, परमेश्वर हम लोग को ऐसा स्तुति आराधना करने से ही आशीष मिला। बेटा आप भी स्तुति आराधना करो, प्रभु अनुग्रह करेगा। वो लोग देखेगा यस मम्मी पापा बहुत शांति से जी रहा है। ठीक है, शांति हो रहा है, शांति पा रहा है, हमेशा शांति से रह रहा है, तृप्त से रह रहा है, आनंद से रह रहा है। ठीक है, हमारा मम्मी पापा जो पाया हुआ आशीष हम लोग पाना चाहिए करके वो लोग भी सीखेगा। सीखेगा क्या नहीं सीखेगा? सीखेगा। तो इतना दूर आके आप लोग सीखा हुआ इस बात तुम्हारा घर में भी साधना करना चाहिए, छोड़ने का नहीं। हालेलुया। परमेश्वर जरूर अनुग्रह करेगा। मैं हमेशा बोलता हूं सुबह उठने के बाद परमेश्वर को क्या करो? बोलिए गाओ, एक दो गाना गाओ। मैं हमेशा बोलता हूं एक दो गाना गाओ। गाना पहला सीखो, गाना सीखो, गाना लिखो, गाना सीखो। गाना में परमेश्वर है। हालेलुया। वचन में ही नहीं है, गाने में भी परमेश्वर। वचन परमेश्वर का अभिषेक दास लोग आत्मा को पाकर गाना लिखते हैं ना, वो गाने में भी परमेश्वर है। परमेश्वर को गाओ, स्तुति करो और गाने में परमेश्वर का महिमा आप देखेगा। ऊंचा आवाज से गाओ, आजू बाजू वालों को डिस्टर्ब मत करो। ऊंचा आवाज से बोलेगा तो आजू बाजू वाले का सोएगा, तो सोने का समय में आप लोग ऊंचा आवाज से डग 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 करेगा, वो लोग गुस्सा करेगा। उनको डिस्टर्ब मत करो। आपका परिवार में जितना सुनता है, सुनाई देते हैं, उतना में तुम लोग परमेश्वर को स्तुति आराधना करो। प्रेज द लॉर्ड। तब परमेश्वर आपका घर में उतर के आएगा, आपका जीवन में उतर के आएगा। देखिए चर्च में भी उतर के, मंदिर में उतर के आएगा, कितना आशीष पाएगा। हालेलुया करेगा। हालेलुया करने से आपको आलसी है। इधर मालूम पड़ता है आप कितनी स्तुति करने वाला है, इधर मालूम पड़ता है हम लोग कितना आराधना करने वाला है, कितना आराधना में योद्धा है तुम लोग, स्तुति में कितना सामर्थ्य आपका अंदर है, इधर ही मालूम पड़ता है। हमेशा बोलना पड़ता है ऊंची आवाज से करो, हाथ उठा के करो। समझ गया? तुम लोग कितना प्रार्थना करते हैं घर में, कितना आराधना करता है, कितना स्तुति करता है, इधर मालूम पड़ता है हम लोगों को।
हालेलुया। अब भी थोड़ा आवाज उठाया, तो भी कई लोग हाथ नहीं उठाए, तो भी कई लोग ऊंचा आवाज से परमेश्वर को धन्यवाद नहीं किया। एक वचन देके प्रार्थना करूंगा। कई लोगों को गुस्सा आता है, क्या स्तुति क्या आराधना हमेशा चिल्लाते रह गए लोग। तो ये परिसी है ना, बाइबल में परिसी है ना, उनका आत्मा है। लूका सुसमाचार 19 अध्याय में आप पढ़ा जाएगा तो कई लोग परमेश्वर आ रहा है यरूशलेम में करके बहुत आनंद से ऊंच आवाज से स्तुति कर रहा था। तब शास्त्री परसे था, वो लोग परसी लोग था वहां, उनका ऊंच आवाज से स्तुति करना इनको अच्छा नहीं लगा। तो ये लोग परमेश्वर से बोला, यीशु से, प्रभु एक बार उनको चुप रहने के लिए कहो, क्या चिल्ला रहा है, चुप रहने के लिए कहो। तो इनको पसंद नहीं है प्रभु को स्तुति करना। ये किसका आत्मा है? देखिए लूका सुसमाचार में 19 अध्याय में इस बात 37 वचन से 40 वचन में 40 वचन तक इस वचन पढ़िए। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब समर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। स्तुति नहीं, स्तुति करने लगे। स्तुति करने लगा। धन्य है वह राजा हाँ, जो प्रभु के नाम से आता है। हाँ, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगा, हे गुरु अपने चेलों को डांट। अपने चेले क्या करो? डांट। क्यों? स्तुति कर रहे हैं ना, जय जयकार कर रहे हैं ना। ये फरीसी लोग क्या बोल रहे हैं? डांटो। तो इसको पसंद नहीं है परमेश्वर को स्तुति करना। तो परमेश्वर ने क्या बोला? उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहेगा तो पत्थर चिल्लाएगा। देखा कितना अच्छा स्तुति किया प्रभु को। प्रेज़ द लॉर्ड। डांटो कौन बोल रहा है? फरीसी लोग बोल रहे हैं। इसको पसंद नहीं है परमेश्वर को वो लोग जय जय कार्य करना, इनको पसंद नहीं, इसलिए डांटो बोलते हैं। चुप रहने के लिए बोलो गुरु। तो कई लोग रहते हैं ये स्तुति नहीं करते, करने वाले को करने नहीं देते। इतना जोर से बोलना जरूरी है क्या? इतना ऊंचा आवाज से गाना जरूरी है क्या? चुप रहो। वो लोग चुप रहेगा, ये लोग फरीसी लोग स्तुति नहीं करेगा, करने वाले को करने नहीं देगा, रुकवाट करने के लिए कोशिश करते हैं। आप लोग तो ऐसा नहीं है ना? कोई फरीसी नहीं है ना इधर? उनका आत्मा काम करेगा तो प्रभु को स्तुति नहीं करेगा वो लोग। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई परमेश्वर को आराधना स्तुति करो। आप चुप रहेगा, पत्थर चिल्लाएगा, प्रभु को स्तुति करेगा। सारे सृष्टि प्रभु को स्तुति करते रह रहा है, तो आप भी स्तुति करो। स्वर्ग में परमेश्वर को हमेशा स्वर्गदूत, करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत को पवित्र 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 करके परमेश्वर को आराधना कर रहा है, महिमा कर रहा है। और प्रकाशित वचन में आप देखेगा 7 बार लिखा है स्तुति करने के लिए। स्तुति 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 करते रहो। स्तुति में सामर्थ्य है। स्तुति आपका जीवन को बदल देगा, आपका परिस्थिति को बदल देगा। वो परमेश्वर आपके लिए दिया एक हथियार है, तलवार है। हालेलुया। शैतान को, समस्या को हराने के लिए एक हथियार है स्तुति, गाना, प्रशंसा। प्रेज़ द लॉर्ड। स्तुति में 3 भाग रहना चाहिए। कितना भाग? 3 भाग। मैं इससे पहले बोला, फिर बोल रहा हूं। ये पहला भाग है कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है, वो स्वभाव जानकर स्तुति करो। दूसरी, परमेश्वर जो वादा किया है, वादा का ऊपर भरोसा रखकर स्तुति करो। वादा भी मालूम होना चाहिए आप लोगों को, परमेश्वर का स्वभाव भी मालूम होना चाहिए। दूसरी बात बोला था। तीसरी बात,
आपका जीवन में परमेश्वर क्या अद्भुत किया, इससे पहले क्या किया आपका जीवन में, वो विषय में स्तुति करो। हालेलुया। कर रहा है कि आप लोग 3 भाग में 3 भाग करके स्तुति करो। परमेश्वर तू महान है, पवित्र है, धन्यवाद प्रभु, तू नम्र है, धन्यवाद। परमेश्वर का स्वभाव आपको मालूम है ना, स्वभाव लेके स्तुति करो। दूसरा, परमेश्वर जो वादा किया वादा लेके स्तुति करो। तीसरा बात, प्रभु मुझे उद्धार दिया, धन्यवाद, मुझे क्षमा किया, धन्यवाद, मुझे बचाया, धन्यवाद, मेरे लिए आप लहू बहाया, धन्यवाद, लहू से शुद्ध किया, धन्यवाद, प्रभु अच्छा पवित्र भवन दिया, धन्यवाद, प्रभु सेवक लोग का साथ संगति, धन्यवाद, हमको अच्छा बच्चा दिया, पति दिया, पत्नी दिया, माँ बाप को दिया, धन्यवाद प्रभु, अच्छा काम दिया, अच्छा बल दिया, धन्यवाद प्रभु। इस लेकर स्तुति नहीं कर सकता है? हमेशा करो। क्यों ऐसा बोल रहे कि अंधे को देखो, उसका परिस्थिति को देखो, आपको रोने आता है। आपको अच्छा आग दिया है ना, उसका परिस्थिति को देखो। जिसको पैर नहीं रहते ना, उनको देखो, एक बार देखो, ध्यान करो। आपको 2 पैर दिया ना, जिसको किडनी फेल होते हैं उनका परिस्थिति देखो। कई लोगों का कमर टूट जाके बिस्तर पे सोया, उनका परिस्थिति को देखो। जिसको कान नहीं है उनका परिस्थिति को देखो। जिसको माँ बाप नहीं है, अनाथ बच्चे, उसका परिस्थिति देखो। लेकिन परमेश्वर आपको सब कुछ दिया, धन्यवाद नहीं करता है? हालेलुया। ये परमेश्वर दिया हुआ अच्छा बॉडी के लिए, अच्छा देह के लिए, अच्छा शरीर के लिए भी धन्यवाद दो, और प्रभु अनुग्रह करेगा। हालेलुया। और सामर्थ्य देगा, और शक्ति देगा, और बल देगा। तो रोना आता है डायरेक्ट, प्रभु हम देखा उसका परिस्थिति बहुत भयानक है। भीख मांगने का सिवा और को कुछ नहीं कर सकता है वो। आपको हमारा स्थिति को, हमारा वो स्थिति में नहीं रखा प्रभु हमको, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। ऐसा करते रहो, प्रभु बहुत आशीष करेगा। आमीन। कई लोगों को बच्चा नहीं रहते, उसका दिल कितना दर्द रहते मालूम है? आपको तो बच्चा दिया ना, धन्यवाद दो। हालेलुया। तो हर विषय लेकर धन्यवाद करो, धन्यवाद आपका स्थिति बदल देगा। प्रभु आपको आशीष करे। छोटा सा प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे। आंख बंद कीजिए, स्तुति करें। प्रभु आपको जितना आवाज आते है उतना आवाज से 1 मिनट स्तुति करते रहो। दिल खोलकर प्रभु आपको स्तुति, धन्यवाद, प्रशंसा करते राजा। करो करो करो, हाथ उठा के करो। प्रभु तू महान है, धन्यवाद, तू शक्तिशाली है, धन्यवाद, तू प्रेमी है, धन्यवाद, तू अभिषक्त है, धन्यवाद। करते रहो करते रहो। देखो करते रहते हैं, आपका ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य उतर के आएगा। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। भाषा, अन्य भाषा से आराधना करो, स्तुति करो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभिषक्त परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखिए परमेश्वर का महिमा उतर के आ रहा है आपका देह में, आपका शरीर में।